मेवात को जानबूझकर गंदगियों का अड्डा बनाया जा रहा है। अगर हमने आज इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई तो हम पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी की सारी कमाई किसी हॉस्पिटल में चली जाएगी और आपके बच्चे को पैदा होते ही कोई ऐसी बीमारी होगी कि वो कभी ज़िंदगी के सुकून से मिल ही नहीं पाएगा। और इसकी वजह होगी मेवात में खोले जा रहे बूचड़खाने। 2014 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले खबर ली वहाँ के बूचड़खानों की, और 150 से ज़्यादा बूचड़खाने वहाँ पर बंद कर दिए गए क्योंकि वो सरकार की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। अब शुरुआत होती है यहीं से। वहाँ के मालिकों को ऐसी ज़मीन चाहिए थी जहाँ पर ज़मीन के रेट भी कम हो, सरकार को उस इलाके की बिल्कुल ही परवाह ना हो, वहाँ की आवाम भोली भाली सीधी सादी हो और वहाँ के नेता सिर्फ बिकने वाले हों। तो उनकी नज़र पड़ती है मेवात के अंदर और धीरे धीरे 5 से 7 साल में देखते ही देखते मेवात के अंदर 30 से ज़्यादा बूचड़खाने खोल दिए जाते हैं। जिसके बाद मेवात की आवाम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये फैक्ट्रीज इसी तरीके से मेवात के अंदर खुलती रही तो हम अपनी ज़मीनें बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। एक बुज़ुर्ग का कहना है कि 1947 में जब हमें भागाया गया तो फौज के खौफ से भी मेवात अपनी जगह से नहीं टहला, लेकिन अगर ये बूचड़खाने इसी तरीके से मेवात के अंदर खुलते रहे तो हम अपनी ज़मीनें छोड़कर और बेचकर जरूर भाग जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवात की ज़मीन का 70% पानी ज़मीन से निकाल लिया गया है, यानी मेवात पानी के हिसाब से एक क्रिटिकल सिचुएशन में है जहां पर इस तरीके की फैक्ट्रीज को खोलने की परमिशन देना ही इम्पॉसिबल है। फिर भी 12 सेक्टर्स से परमिशन लेकर के 30 से ज़्यादा फैक्ट्रीज यहाँ पर आके से गई। इन्हीं कंपनीज में काम करने वाला एक वर्कर खुद बताता है कि फैक्ट्रीज के अंदर एक बोरिंग की जाती है जिसके अंदर सारी गंदगी डाल दी जाती है, जिससे हमारी पूरी ज़मीन दूषित हो जाती है। यानी ज़मीन, हवा और पानी तीनों तरीके से मेवात अपनी स्वास्थ्य जिंदगी को खो रहा है। अगर ये नहीं रोका गया तो ये मेवात की स्वास्थ्य जिंदगी का आखिरी चरण होगा। तो हमें इसके लिए खुल करके आवाज़ उठानी चाहिए, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि हम पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेवात के हर छोटे बड़े क्रिएटर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके खिलाफ वीडियोस बनाएं और इंडियन और हरियाणा गवर्नमेंट को टैग करें और हैशटैग यूज़ करें बायकॉट स्लेटर हाउसेस इन मेवात।